हेलो दोस्तों, चलिए एक बार फिर से आ गए हम आप लोगों के साथ। हम जानेंगे, अगले दिन हम जाने थे व्याकरण क्या होता है और व्याकरण के वर्ण विचार तक ले जाके हम छोड़ दिए हुए थे। चलिए आज हम जानते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। तो वर्ण विचार जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि वर्ण विचार हम कहते किसको हैं। तो हम जानेंगे शुद्ध उच्चारण। क्या जानेंगे? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग। इसको परिभाषित कैसे करेंगे देखिएगा। हम क्या कहें? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान का जो अध्ययन कराता है उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। देखिए एक बार हम फिर से आपको बता दें कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो हम क्या देखेंगे? 3 होते हैं। कौन कौन आया? पहला तो हुआ वर्ण विचार। क्या हुआ? वर्ण विचार। व्याकरण के कितने अंग? 3। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, दूसरा क्या था? शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। तीसरा क्या है? वाक्य विचार। तो क्या देखिए हम कि व्याकरण के कितने अंग? 3 अंग। कितने? 3 अंग। कौन कौन? पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो देखिए हम यहाँ पर क्या जानते हैं कि हमारा जो वाक्य है वो क्या है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो क्या शब्द से क्या बना? वाक्य बना। और शब्द किससे बना? वर्ण से मिलकर बना। तो वर्ण मिलकर के शब्द बनाया, शब्द मिलकर के वाक्य बनाया। लेकिन वर्ण किससे बना? तो हम कहेंगे वर्ण बना ध्वनि से। किससे बना? ध्वनि से बना। तो चलिए इसकी कुछ तथ्य को जान लेते हैं, कुछ बातें हैं जो इसका हम उसके बारे में जानते हैं। तो पहली बातें हम इसके बारे में जानेंगे कि भाषा की, क्या जानेंगे हम? भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? क्या क्वेश्चन था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई? तो आप क्या कहेंगे? वर्ण होता है। क्या कहेंगे? वर्ण होता है। लेकिन इसी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी, हम क्या कह रहे हैं फिर से गौर से सुनिएगा। क्या कहा? भाषा की सबसे छोटी तो जोड़ दिया, लेकिन यहां पर जोड़ दिया मौखिक। क्या जोड़ दिया? मौखिक। तो आप क्या कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो इसका आंसर आप क्या कहेंगे कि मौखिक जोड़ दिया, तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगी? ध्वनि। क्या होगी? ध्वनि। आप कहिएगा सर यहाँ पर मौखिक जोड़ दिया तो ध्वनि हो गया, लेकिन यहीं पर अगर लिखित जोड़ दिया तो क्या कहेंगे हम? तो क्या कहिएगा कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, मौखिक नहीं लिखित, क्या? लिखित। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो आप इसका आंसर क्या कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वो क्या होता है? वर्ण होता है। लेकिन इसी में अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हो, लेकिन अर्थ के आधार पर हो, तो आप क्या कहिएगा? इसमें ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो आप क्या कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो जितना भी था लगभग हम देखे हैं, लेकिन इसमें किसके आधार पर कह दिया कि अर्थ के आधार पर। अब तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो दिक्कत क्या है इसको जानिए कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तो हम क्या जाने कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण को तो आप जानते हैं कि वर्ण हम लिख लेते हैं, लेकिन उसको अर्थ नहीं होता, वर्ण का अर्थ नहीं होती। तो अर्थ कितना का बचा? शब्द विचार और वाक्य विचार, अर्थात शब्द और वाक्य का क्या होता है? अर्थ होता है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि भाषा की अर्थ के आधार पर कितने अंग होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? 2। एगो शब्द, एगो वाक्य। लेकिन सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है तो हम क्या देखेंगे? क्या कहेंगे हम? शब्द। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। लेकिन इसी में क्वेश्चन ऐसा अगर पूछ दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन भाव के आधार पर। किसके आधार पर?
भाव के आधार पर। तो आप भाव के आधार पर क्या, भाव या भावार्थ के आधार पर, तो आप कैसे जवाब देंगे इसको? भाव या भावार्थ के आधार पर। तो इसके लिए आपको जवाब होगी, क्योंकि इसका शब्द का कोई भाव नहीं होता, उसका अर्थ तो होता है लेकिन भाव नहीं होता। तो भाव के आधार पर हम किसको कहेंगे? वाक्य को। किसको कहेंगे हम? वाक्य को कहेंगे। तो क्या हुआ? भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हुई, लेकिन किसके? भाव या भावार्थ के आधार पर क्या हुई? वाक्य हुई। लेकिन अगर सीधा ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे बड़ी अंग, क्या पूछा गया कि भाषा की सबसे बड़ी अंग, तो हम क्या जवाब देंगे कि भाषा की सबसे बड़ी अंग जो होती है वो क्या होती है? वाक्य होती है। भाषा की सबसे बड़ी अंग क्या कहेंगे हम? भाषा की सबसे बड़ी अंग, तो भी आप क्या जवाब देंगे कि भाषा की सबसे बड़ी अंग भी क्या होता है? वाक्य ही होता है। तो आप क्या जाने, इस बातों को हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम क्या जाने, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो 3। कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो हम देखिए, वर्ण किससे बना? ध्वनि से बना। और ये शब्द जो किससे बना? वर्ण से बना। और वाक्य किससे बना? शब्द से मिलकर के बना। लेकिन इतनी बातें तो हम जान लिए, लेकिन अभी तक हम वर्ण का डिफिनेशन ही नहीं जाने, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या था? वर्ण विचार। तो चलिए हम वर्ण का जो हम डिफिनेशन होता है उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। कई बुकों में ऐसा लिखा रहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। लेकिन हम आपको नए अंदाज में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप जानिए कि वर्ण किसको कहेंगे। हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या कहेंगे? भाषा की सबसे मौखिक, क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को। फिर से सुनिएगा इस बात को, और इसको गौर से सुनिएगा ताकि आपको याद हो जाए। क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। किसको कहेंगे हम? कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। बात समझ में आई? तो हम क्या जाने? वर्ण विचार। वर्ण विचार में, वर्ण विचार का हम डिफिनेशन कैसे जानेंगे हम? कि शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, यही क्या कहलाता है? सभी जो अध्ययन करते हैं, ये ज्ञान जो प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। तो वर्ण विचार में हम क्या देखें कि सबसे पहले हम जाने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहेगा क्वेश्चन में, तो हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहेगा तो हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। लेकिन यहाँ कहेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो कहा, लेकिन अर्थ के आधार पर कहा। तो क्या आप जानते हैं कि वह अर्थ, ये वर्ण का अर्थ होता है? कहाँ किसका अर्थ होता है? शब्द और वाक्य का अर्थ होता है। इसीलिए हम क्या जानेंगे, इसको 2 तो हुआ, लेकिन छोटी कहा, इसीलिए छोटी कौन होगा? शब्द होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होनी चाहिए, लेकिन भाव या भावार्थ के आधार पर। तो आप बताइए, ना वर्ण का भाव होता है और न ही शब्द का भाव होता है। भाव किसका होता है? मुहावरा, लोकोक्तियां का होता है और वाक्य का होता है। तो सबसे छोटी इकाई जब पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वाक्य है जो भाव या भावार्थ के आधार पर होता है, जिसकी छोटी, सब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब भाषा की सबसे बड़ी अंग भी पूछा जाए तो भी हम क्या कहेंगे? वाक्य ही होता है। तो आज इतना ही, इसके बाद हम अगले दिन जानते हैं।